नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम पाठक और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि केंद्र सरकार ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो मानक निर्धारित किया है, जो परीक्षा का ढाँचा प्रस्तुत किया है, वो हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मिडिल क्लास वालों के लिए अब भारत देश में केवल एक ही एग्ज़ाम बचा हुआ था और वो भी हमारे हाथ से चला गया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस पढ़ा होगा रेलवे मंत्रालय का, रेलवे बोर्ड का, और उसमें जैसा कि वर्णन था कि अब जो एनटीपीसी या रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 शिफ्ट में, एक प्री और एक मेंस। मतलब एक तरह से जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसी की तरह ही। तो अब एक तो वैसे ही ग्रुप डी का कोई पता नहीं रहता है, 4 साल में आएगा कि 5 साल में आएगा। बहाली का जो आता है नोटिस, वो एडवर्टाइज़मेंट, अब वो भी 4 साल 5 साल पर नोटिस आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगी भी तो 2 साल और फिर बैठिए सेकंड एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उसके बाद होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं है। तो हम जैसे नवयुवक जो बिहार बोर्ड से और स्टेट बोर्ड से पास हुए हैं, हम लोगों के का जो एक यही आशा होता है वो भी अब मतलब खत्म है। कुछ दिन में इसमें इंग्लिश भी कर देगा। हम प्रधानमंत्री कहते हैं कि मतलब पकौड़ी बेचिए, इधर के हमारी जो सरकार है स्टेट की सरकार वो कहती है रोड पे पकौड़ी नहीं बेचो, हम उठा के ले जाएँगे थाना में। अतिक्रमण होता है उनको। तो स्टार्टअप करने के लिए कहते हैं कि स्टार्टअप कीजिए। स्टार्टअप क्या होता है, ना होता है, ये हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। स्टार्टअपे करेला हमनी इतना पढ़े थे। स्टार्टअपे करना रहता तो इतना मेहनत करके 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक काहेला पढ़ते? सरकार हम लोग चुनते हैं। हम लोग आज़ादी के जो है 75वां वर्षगाँठ मना रहे हैं। का वर्षगाँठ मना रहे हैं कि आज़ाद हम लोग हैं। हम लोग पे एगो सरकार है। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 2-3 दिन में गणतंत्र दिवस आएगा। आज है 24 तारीख। आज 24 तारीख ना है, 24 जनवरी है। कल 25-26 तारीख हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है का कि मतलब अथी कीजिए, लोगों के शासन के जो दिवस हम लोग मना रहे हैं कि लोगों के शासन है। कहाँ यहाँ लोगों के शासन है? यहाँ सरकार की शासन है। सरकार जो चाहेगी वही करेगी। नाम है बस जनता की शासन, कुछ है नहीं इसमें, रह गया जनता की शासन है। मूर्खों का शासन है, यहाँ के जनते मूर्ख है। नेता के पेंशन मिलेगा और इन्हें विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन और फलना पेंशन ये सब खत्म होगा। खुद पेंशन पे जो जी रहे हैं वही दूसरों के पेंशन बंद करवा रहे हैं। ये है लोगों का शासन, गणतंत्र। खुद चलेंगे एरोप्लेन पे और हवाई जहाज़ पे, और हम लोग के पेट्रोल डीजल मोटरसाइकिलों पे चलेला आफत कैले हैं। का नाम है कि पॉल्यूशन होता है और दिक्कत है। हम ही लोग के पैसा, हम लोग एगो मोबाइल खरीदिए तो ओकरो में टैक्स दीजिए सरकार के। एगो किताब लीजिए तो ओकरो में टैक्स दीजिए। एगो फॉर्म भरिए तो ओकरो टैक्स दीजिए। और टैक्स से का होगा? वो टैक्स से का होगा? तो सब जो नेता लोग हैं इन लोग के चाहिए अथी घूमेला, विदेश घूमेला पैसा दीजिए। और बढ़िया कपड़ा पहनेला इन लोग के पैसा दीजिए अलगे से। जो वेतन मिलता है उस सब के अलावे में खाना-पीना की व्यवस्था इन लोग के कीजिए। अब काम का है इन लोग के कि हम ही लोग के पैसों से और हम ही लोग के दिक्कत पहुँचाएगा। नौकरी के बहाना के नौकरी के दे रहे हैं, 600 को 200 को पोस्ट निकालेगा, वो कहना कि भरो लाखों करोड़ों फॉर्म भरो और वो पैसा से हम अबाइश करेंगे। तो इन लोगों का शासन के नाम पर सरकार के शासन बड़ा दिक्कत है। हम लोगों के बहाली के जो प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन जटिल होते जा रहा है और नेता लोग के बहाली की प्रक्रिया एकदम आसान हो जा रहा है। पैसा बिगिए और नेता बनिए। तो उन लोग तो अपना व्यवस्था सब कर ही रहा है, हम लोग की व्यवस्था को खराब करके। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि छात्र लोग ही देश को, जब भी देश मुश्किल में पड़ा है, जब भी देश को नई किरण की ज़रूरत पड़ी है, छात्र लोग ही आगे आए हैं और इस देश को नई किरण दिए हैं। तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि अब एक बार फिर से छात्र लोग इस देश को एक नई किरण देंगे और देशवासियों को जागृत करने का काम करेंगे। इन मूर्खों का शासन अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, ऐसा मैं आशा करता हूँ, और मूर्खों का शासन बहुत जल्द ही खत्म होगा और नेताओं की और छात्रों की भी परेशानी दूर हो जाएगी। नेता भी ठीक हो जाएँगे और छात्र भी ठीक हो जाएँगे। जब छात्रों की बहाली की प्रक्रिया हर एक 6 महीना पे, हर एक 3 महीना पे बदलेगी, तो नेताओं की बहाली की प्रक्रिया भी बदलेगी। और क्या कुछ कहूँ, मुझे तो कुछ कहना आता नहीं है। भाषण कोई नेता तो है नहीं, बस जो दिल की बात थी वो दिल की बात आपसे कह दिया। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर करना। जय हिंद।